हे गाइस, हाय, दिस अभिषेक, मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स एट वेदांतु। कैसी चले बच्चों जिंदगी? कैसे हो मेरे शेरो शेरियन? वेलकम टू द ब्रांड न्यू चैनल फॉर वेदांतु क्लास 9th। आई होप ऑल ऑफ यू गाइस आर रेडी। और आज हमारा सबसे पहला सेशन है इस चैनल पे और मजा आ जाएगा भाई, है ना? तो आज का टॉपिक क्या है, इसको ध्यान से देखते हैं। These 5 mistakes that can ruin your class 9। देखो यार, क्लास 9 में देखो हम बच्चे होते हैं। सॉरी आपको बच्चा बुला दिया, गुस्सा मत होना, बट यार समझ लो, ठीक है, थोड़े से बच्चे होते हैं। अब यहां पर ना हम बहुत सारी गलतियां करते हैं जो क्लास 9 के साथ साथ आपके आने वाले ग्रेड्स को भी बिगाड़ सकता है। वो शायद अभी आप समझोगे नहीं, शायद बाद में देखो बोलोगे कि यार अभिषेक सर ने तो सही बोला था, शायद उस वक्त सुन लेना चाहिए था। तो यार आप मानो ना मानो, इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर फॉलो करना है तो फॉलो करना, और मेरे आपसे रिक्वेस्ट होगी तो फॉलो जरूर करना, क्योंकि नहीं करोगे तो हो सकता है कि आगे आने वाले 10th ग्रेड, 11th ग्रेड, 12th ग्रेड, जेई, नीट या कोई भी ग्रेड का प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई भी बोर्ड का कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, वो इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, सिंपल से 5 मिस्टेक्स मैं आपको बता रहा हूं, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, 10 मिनट का मैक्सिमम सेशन होगा, उसके बाद फोड़ते हैं। ठीक है, बस आपको इतना बताना चाहता हूं कि भाई इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है। इस चैनल पे आने वाले हर एक वीडियो, समझ रहे हो, हर एक वीडियो का पीडीएफ आपको वहीं पे मिलेगा, और साथ ही साथ आपको डेली क्विजेस क्लास 9th के सब्जेक्ट वाइज, मोटिवेशनल कोट्स, रिडल्स, और साथ ही साथ लॉट ऑफ मीम्स, वो सारी चीजें वहीं पे मिलेंगे। आप लोग वहां से शेयर वेयर कर लेना जो भी करना है, लेकिन प्लीज मेक श्योर दैट यू जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप राइट नाउ। और अगर आप नए हो इस चैनल पर तो भाई किसका वेट कर रहे हो, सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगे बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो लाइक भी कर लेना, शेयर भी कर लेना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं भाई। चलो, सबसे पहले मिस्टेक क्या होता है जान लेते हैं, है ना? यार मिस्टेक्स आर पार्ट ऑफ लाइफ, हर कोई करता है, हम भी करते हैं, है ना? और ये जो 5 चीजें बताने वाला मेरे पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंस है जो मैं आपको बताने वाला हूं, जो शायद ज्यादातर यूट्यूब पे ना हो। ठीक है, इफ यू डोंट मेक दम यू विल नेवर लर्न। जब तक गलतियां नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे, है ना? इफ यू नेवर लर्न यू विल नेवर इंप्रूव। लेकिन कुछ गलतियां ऐसी होती है कि भाई करनी ही नहीं चाहिए, अनजाने में हो जाती है। हो सकता है कि वह 9th ग्रेड में गलतियां हो गई, 10th में जाकर नहीं करनी चाहिए, फिर भी हो गई। इट्स इंपॉर्टेंट। और हमेशा ये भी याद रखना कि भाई जो इंसान एक बार गलती करता है वो इंसान होता है। जो इंसान बार बार एक ही गलती करता है उसको हम बुड़बक कहते हैं। क्या कहते हैं? बुड़बक कहते हैं। तो इसी बेस में सबसे पहली गलती जो क्लास 9 में हम ये करते हैं कि भाई हम ग्रेड 9 को लाइटली लेते हैं। हम मानते हैं कि भाई ग्रेड 9 ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आपको क्लास 9 का इंपॉर्टेंस बताता हूं एक सिंपल से एग्जाम्पल से जो रियल लाइफ में हो चुका है। ठीक है, उसके बेसिस में आप डिसाइड करेंगे भाई इतना इंपॉर्टेंट था क्लास 9 एक जमाने में। एक जमाने की क्या बात कर रहे हो आप, बस 2-3 साल पहले पीछे चला जाओ। ठीक है, पीछे कब तक सर? यार आप इमेजिन करो जब कोविड आया था 2019 के साल, 2019 में जब कोविड आई थी, तो 19 ना, 19 नवंबर से शुरू हुआ था, 2020 मार्च में शुरू हो गई थी, एकदम लगातार दमदार भाई कोविड लगा ही लगा था। ठीक है, तो भाई जैसे तैसे 2020 में जो बोर्ड एग्जामिनेशन होने थे 10th का वो हो गया, लेकिन जैसे ही 2020 में एग्जामिनेशन नहीं हुआ, हाँ ये पहला साल था जब कैंसिल हो गया ना 2020, हाँ करेक्ट। तो 2020 में बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं हुआ था, बच्चों को पास कर देते, लेकिन कैसे पास किया गया था इसको समझिए, इस बात को समझिए। 2020 में जब कोविड की वजह से एग्जामिनेशन ना हुआ, तब यह फैसला लिया गया कि क्लास 10th में जो बच्चों को प्री बोर्ड में जितने मार्क्स आए हैं और मिड टर्म्स में जितने मार्क्स आए हैं उनका एक एवरेज निकाला गया, और क्लास 9th के फाइनल एग्जामिनेशन में जो बच्चों के मार्क्स आए हैं उनका भी एवरेज निकाला गया। इन दोनों मार्क्स को ऐड करके उनका फाइनल एग्जामिनेशन यानी कि क्लास 10th का पासिंग मार्क्स बनाया गया। क्योंकि फाइनल एग्जामिनेशन हुआ नहीं था तो यही तरीका निकाला गया था। समझ रहे हो आप? तो यू विल नॉट बिलीव मी, उस वक्त क्लास 10th में होने के बावजूद जो फाइनल मार्क्स बच्चों को मिले थे उसमें क्लास 9th का मार्क्स भी था। इतना इंपॉर्टेंस जब गवर्नमेंट एजुकेशन मिनिस्ट्री और लोग दे रहे हैं 9th को, तो आप लोग क्यों नहीं दे रहे हो? ठीक है, क्लास 9th इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्योंकि जैसा आप अपना क्लास 9th में रूटीन सेट करते हो वैसे ही रूटीन आपका क्लास 10th में होता है, वरना फिर क्लास 10th में पूरा साल निकल जाता है सिर्फ रूटीन बनाने। दूसरा सच, ग्रेड 9 डज नॉट गिव अ स्ट्रॉन्ग बेस फॉर फ्यूचर ग्रेड्स। ये सबसे बड़ी झूठ है जो दुनिया भर में फैली हुई कि ग्रेड 9 कोई इंपॉर्टेंस है क्योंकि भाई सिलेबस ही नहीं है। नहीं, इस बात को समझो आप, ग्रेड 9 में जो भी आपका सिलेबस है, एग्जाम्पल के तौर पे आप फिजिक्स उठा लो। ठीक है, क्या क्या चैप्टर आपका? मोशन है, फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन है, ग्रेविटेशन है, वर्क, एनर्जी एंड पावर है,
और साथ ही साथ साउंड है। अब ये चैप्टर्स और कहां काम आते हैं, ये भी याद रखिएगा कि ग्रेड 10th में सिलेबस रिड्यूस किया गया है, ग्रेड 9th में नहीं, क्योंकि एजुकेशन मिनिस्ट्री को क्लियरली पता है कि ग्रेड 9 को अगर आप कम करोगे तो ग्रेड 11th में फर्क पड़ेगा, और ग्रेड 11th में फर्क पड़ेगा तो जेई और नीट के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में फर्क पड़ेगा। समझ रहे हो इस बात को आप, इसको क्लियर करो, क्योंकि ग्रेड 9 का हर एक चैप्टर जो अभी हमने कहा फिजिक्स का, वो आता है 11th में डिट्टो आता है, एंड इट्स अ कॉपी पेस्ट। तो बहुत सारे ग्रेड 11 के बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए और बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, वो आते हैं ग्रेड 9 के मेरे सेशंस में पढ़ने के लिए कि अच्छा यहां से बेसिक सुधार कर वहां जाना है। तो सिलेबस के वाइज भाई ग्रेड 9 को लाइटली आप बिल्कुल मत लीजिएगा, ये सोचिएगा ही नहीं कि भाई आने नहीं वाला है, ठीक है। तीसरा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, नॉट रियलाइजिंग दैट ग्रेड 10th इज इजियर कंपेयर टू ग्रेड 9। ठीक है, हम क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं कि यार ग्रेड 10 डिफिकल्ट होगा क्योंकि ग्रेड 10 में बोर्ड एग्जामिनेशन होता है और नेशनल लेवल एग्जामिनेशन होता है, तो डिफिकल्ट होना चाहिए बहुत। द आंसर टू दैट इज बिल्कुल नहीं। सिलेबस वाइज अगर आप देखोगे, चैप्टर वाइज, कंटेंट वाइज अगर आप देखोगे, तो ग्रेड 9 का सिलेबस डिफिकल्ट है ग्रेड 10 से। एक मामूली एग्जांपल समझाता हूं मैं आपको। आप जैसे फिजिक्स से उठा लो ग्रेड 9 का, मोशन, फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, साउंड, ये सारे के सारे चैप्टर्स न्यूमेरिकल हैवी चैप्टर्स हैं। इन सब में फॉर्मूलाज हैं, इन सब में न्यूमेरिकल्स आते हैं, और ऐसा नहीं कि सिर्फ न्यूमेरिकल्स आते हैं, थियोरी भी इनकी काफी हैवी है। लेकिन मैं ग्रेड 10 की बात करूं तो होता है लाइट, होती है ह्यूमन आई इन द कलरफुल वर्ल्ड, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट्स। पहली बात भाई 4 चैप्टर और यहां 5 है, कोई नंबर ऑफ पेजेस में कमी नहीं है। लेकिन वहीं पे लाइट चैप्टर और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर ही ऐसे चैप्टर है जहां से आपको न्यूमेरिकल आते हैं। ह्यूमन आई में न्यूमेरिकल की क्वांटिटी 0.1% के आसपास है, और मैग्नेटिक इफेक्ट्स में न्यूमेरिकल है ही नहीं। तो समझ रहे हो, न्यूमेरिकल हैवी कंटेंट भी आपका ग्रेड 90 है, थियरी हैवी कंटेंट भी आपका ग्रेड 90 है। थोड़ा सा ज्यादा आप बोलोगे थियरी की वाइज में थोड़ा सा ज्यादा ग्रेड 10 का है, लेकिन हार्ड कौन सा है, हार्ड ग्रेड 90 है। ठीक है, कंटेंट वाइज ग्रेड 9 इज मोर डिफिकल्ट देन ग्रेड 10। तो ऐसा कभी मत सोचे कि भाई इस साल तो मैंने ऐसे निकाल दिया, ग्रेड 10 में हम बहुत पढ़ाई करेंगे। नहीं, अगर आपने ग्रेड 9 में अच्छे से पढ़ाई कर ली, अगर आपने ग्रेड 9 में फोड़ लिया, तो ग्रेड 10 में डेफिनेटली फोड़ोगे। ऐसे सोचकर जाना, ऐसे सोचकर जो बाकी बच्चे महीने हैं ना उसको पूरा करना, उल्टा मत करना, फिर परेशान हो जाओगे बाद में। दिल से कह रहा हूं, दिल से सुनो। अब आगे बढ़ते हैं टू दी फोर्थ पॉइंट कि बुक्स कौन कौन से रेफर करें। या देखो, जो बच्चा 30% से 50 या 60% के आसपास लाता है, उनको बुक से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना भाई, वो कोई बुक रेफर नहीं करते हैं। 60 से 80% वाले बच्चे जो होते हैं ना, वो एनसीईआरटी के साथ साथ कुछ और कर लेते हैं, एक या बुक और कर लेते हैं। 80% के ज्यादा के बच्चे, जो 80% ज्यादा मार्क्स लाते हैं, वो आपके टॉपर कैटेगरी जो बच्चे आते हैं ना, वो एक से ज्यादा बुक्स रेफर करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं कि इसमें सही कौन सा है, गलत कौन सा है। पहली बात, हर एक बच्चा, आप केस कोई भी परसेंटेज लाते हो, कम से कम एनसीईआरटी को अच्छे तरीके से पढ़िएगा, पूरा पढ़िएगा। क्योंकि यार देखो, स्कूल के टीचर्स आपको पेपर कहां से देंगे, आपके क्वेश्चंस कहां से लाएंगे, वो मेजॉरिटी वो क्वेश्चंस एनसीईआरटी से आते हैं, है ना। अब मान लो कि आपको लगता है नहीं सर मेरे स्कूल के टीचर तो कहीं से करते हैं, तो वो टीचर जो बुक फॉलो करते हैं वो बुक आप फॉलो करो, समझ में आता है। देख लो भाई, वो क्लासरूम में लाते होंगे, वरना आपको समझ में आ गया होगा कि टीचर ने ये बुक रेफर करते हैं, पता लगाओ भाई। ठीक है, तो क्लास 9th के एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़िए ताकि थ्योरी आपका पूरा कंप्लीट हो। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को पूरा करें, एनसीईआरटी एक्सेम्पलर के क्वेश्चंस को पूरा करें। उसके बाद टीचर जी अगर कुछ करवाते हैं इसके बाहर अलग, तो वो बुक देख लें, लेकिन करें जरूर, सिर्फ खरीद के रखने का नहीं। ठीक है, मैं इसलिए बोल रहा हूं 9th के लिए ऐसा, क्योंकि 10th के लिए मैं ऐसा बोलता ही नहीं। 10th में मैं बोलता हूं कि सिर्फ एनसीईआरटी अच्छे से पूरा पढ़ लो, प्रैक्टिस के लिए ऑनलाइन बहुत सारी चीजें हैं। और मैंने इनफैक्ट कुछ दिन पहले एक वीडियो इंटरेस्टिंगली बनाया भी था हमारे वेदांतु 9th and 10th चैनल में, वो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो, हाउ टू यूज एआई, है ना, टू गेट अनलिमिटेड क्वेश्चन थ्रू आउट लाइफ। ये बस आप यूट्यूब में सर्च कर लो, आपको एक वीडियो मिलेगी जहां पर आप बस ये टाइप कर लो, सीबीएसई क्लास 9 30 क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चंस, 1000 क्वेश्चंस, 1 लाख क्वेश्चंस फॉर फिजिक्स एमसीक्यूज, ऐसा आप क्लियरली टाइप कर लो। सीबीएसई बोर्ड लिखना बराबर, उसमें समझाया कि कैसे टाइप भी करना होता है, कैसे क्वेरी डालनी होती है, मैंने बताया हुआ है।
देखना करो, आपको क्वेश्चन ही क्वेश्चंस मिलेंगे, 2 मार्क के, 3 मार्क के चाहिए, 1 मार्क के चाहिए, 5 मार्क के चाहिए, आपको मिल जाएंगे बहुत सारे। ठीक है, आपको कहीं और से प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। तो ग्रेड 10 में तो मैं इनफैक्ट यही बोलता हूं कि भाई ठीक है वो कर लेना, फिर उसके बाद से प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हमारे सेशन देख लेना काफी है। मैं आपको भी यही कहूंगा कि हमारे सेशन देख लेना काफी है, लेकिन बहुत बच्चों को होता है कि नहीं हमारे टीचर तो ये बुक से करते हैं। और देखो 9th में ऐसे होता है कि स्कूल सिलेबस होती है ना, स्कूल अपने अपने हिसाब से क्वेश्चन पेपर देते हैं, तो आप वो जो टीचर्स जो बुक फॉलो करो उसको फॉलो कर लो। क्लास 10 में ऐसा नहीं, तो क्लास 10 में नेशनल लेवल का पेपर बनता है, सिलेबस से बाहर आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो थोड़ा सा वहां पे चौकन्ना रहना और बुक उठा लेना, लेकिन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पूरा करना, और उसके बाद फिर देखना कि भाई टीचर जी कौन सा बुक फॉलो करते हैं। प्रोबेबली वो नहीं करेंगे, करते हैं तो बस देख लेना, और उसके ऊपर भी प्रैक्टिस करनी है तो यूज एआई, भाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो। ठीक है, एडटेक का जमाना है, एडटेक ही कहां जहां पे टेक ना हो, सिर्फ एजुकेशन ही हो, है ना, देख लेना। आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आज का जो मैं चाहता हूं कि आप लोग ध्यान से सुने, उसके बाद फिर चले जाना, कोई इशू नहीं है। वीडियो को शेयर करके, लाइक करके और सब्सक्राइब कर दे चैनल को। देख लो भाई क्या टॉपिक है। थिंकिंग न्यूमेरिकल्स आर डिफिकल्ट। ठीक है, सच्चाई बताता हूं मैं आपको। साउंड चैप्टर पीछे शुरू करता हूं। साउंड चैप्टर में न्यूमेरिकल्स हैं, 2 ही टॉपिक पे, स्पीड ऑफ साउंड और एको। ठीक है, ये दोनों स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आते हैं। स्पीड ऑफ साउंड में तो कोई कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता, एको में इधर उधर करके थोड़े से डिफिकल्ट कर लेते हैं सवाल। ठीक है, इधर उधर करके हो जाता है कभी कभी, तो यस इट इज डिफिकल्ट। वर्क एनर्जी एंड पावर में घुमाने लायक कुछ नहीं है, और क्योंकि इतने फॉर्मूला से वर्क एनर्जी एंड पावर में ज्यादा घुमाते भी नहीं है लोग, सीधा आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे आ जाता है, आपको वर्क, पावर, एनर्जी, इन सब पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, काइनेटिक, पोटेंशियल, ज्यादा घुमाने का नहीं है। 1-2 जगह होती है जहां पे घुमा सकते हैं, वो मैं आपको सिखा दूं। फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन में सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, मोमेंटम है। ये 3-4 जगह है जहां से आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में घुमा नहीं सकते, लीव इट आउट। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में भी घुमा नहीं सकते, स्ट्रेट फॉरवर्ड जो एनसीईआरटी टाइप है वही सवाल आएंगे। मोमेंटम में भी घुमा नहीं सकते, तो फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन में को घुमाया नहीं जा सकता सवालों को। मोशन की बात करते हैं। मोशन चैप्टर में अगर आप देखोगे तो फॉर्मूलाज क्या है भाई मोशन चैप्टर में? स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी के सवालों में घुमाया जा सकता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में घुमाया जा सकता है, यूनिवर्स सर्कुलर मोशन में नहीं घुमाया जा सकता। ठीक है, ग्रेविटेशन की बात करते हैं। ग्रेविटेशन में बहुत घुमाया जा सकता है आपको, सबसे ज्यादा घुमाया जाने वाला चैप्टर ग्रेविटेशन ही होगा, क्योंकि भाई यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया, है ना, साथ में आपका फिर प्रेशर आ गया, फिर आर्किमिडीज प्रिंसिपल आ गया, रिलेटिव डेंसिटी आ गई। इन सारी चीजों को उठाकर भाई साहब बहुत चीजें हो सकती हैं आपके साथ, बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम्स आ जाते हैं आपको। ठीक है, तो अगर आप सोचोगे कि न्यूमेरिकल्स आर डिफिकल्ट, नॉट फ्रॉम ऑल दी चैप्टर्स। अभी आपको मोशन ऑफ फोर्स और लॉस ऑफ मोशन चैप्टर लेके लग रहा है कि भाई तो बहुत डिफिकल्ट है, ऐसा नहीं है, ये एक्चुअली थोड़े बहुत ईजी हैं। ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल्स और डिफिकल्ट होते हैं। ठीक है, फिर वर्क एनर्जी पावर थोड़ा कम हो जाएगा, साउंड और कम हो जाएगा। तो जब आप न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करोगे, हमेशा याद रखना ग्रेविटेशन इज द टफेस्ट, देन यू विल हैव वर्क एनर्जी एंड पावर, देन यू विल हैव फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन एंड देन यू विल हैव योर एट द एंड लीस्ट में आपका आएगा साउंड। ठीक है, याद रखिएगा बेटा, इसको याद रखना। अब जब पढ़ाई करोगे इससे प्रिपेयर्ड होकर याद रखना। ठीक है, तो बस इतना ही था बच्चों। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो abhishek_vedanta मेरा इंस्टा आईडी पे, वहां पे मुझे फॉलो कर सकते हो। और जैसे मैंने रिमाइंड किया था, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम ग्रुप जाइए और ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको हर एक सेशन का पीडीएफ, डेली क्विजेस, सब्जेक्ट वाइज क्विजेस, मीम्स, मोटिवेशन और हर एक सेशन की अपडेट्स आपको वहां पे मिलते रहे। सारी चीजें एब्सोल्युटली फ्री में, लिंक डिस्क्रिप्शन में फोड़ते हैं। नए हो सब्सक्राइब कर लेना, मजा आया तो लाइक कर लेना, बहुत मजा आया तो वीडियो को शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में गाइस, अंटिल देन दिस इज अभिषेक साइनिंग ऑफ। Peace people.